राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को मेरा राधे राधे। मैं सुभाषिष आज आपके सामने आप सभी को भागवत भगवान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भागवत भगवान जैसे कि आप सभी श्रद्धालु भक्तजन जानते होंगे कि हिंदू सनातन धर्म का परम शास्त्र, परम ग्रंथ भागवत है। महापुराण कहा जाता है। भागवत सबके घर में विद्यमान है। सब भागवत को पठन करते हैं और आजकल महाराजों के द्वारा भागवत का प्रचार पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन भागवत भगवान तो सबके घर में है, सब पढ़ते हैं। महाराजों के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा उसको श्रवण करते हैं, विचार करते हैं उसके ऊपर। लेकिन जैसे कि आप सभी श्रद्धालु भक्तजन जानते होंगे, भागवत में 18,000 श्लोक है, लेकिन संपूर्ण श्लोक का व्याख्या नहीं किया जा रहा है। इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भागवत का एक विधान है कि भागवत सप्ताह के हिसाब से 7 दिन में भागवत समापन होता है। तो इसीलिए भागवत का एक एक श्लोक के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया जा सकता और उसका मूल पाठ होता है बटुक ब्रह्मचारियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन आज हम भागवत का एक एक श्लोक लेकर के हम उसको विस्तार रूप में कोशिश करेंगे कि चर्चा करके आप सभी के हृदय में भगवत भक्ति को स्फुरित कर पाएँ और आप उससे लाभान्वित हो पाएँ। भागवत का मूल अर्थ क्या है? भागवत भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व, उसमें भक्तों की कथा है, भाव है, ब्रह्म की कथा है, भगवान की कथा है, तत्व है, जिस तत्व के माध्यम से, जिस तत्व के आधार पर हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो वेद व्यासकृत संस्कृत भागवत का हम एक एक श्लोक के ऊपर व्याख्या करेंगे। मंगलाचरण में वेद व्यास जी संस्कृत भागवत में पहले भगवान को वंदना करते हुए ये श्लोक गाते हैं। कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, पहले भगवान के रूप के बारे में वर्णन आया है। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप बताया गया है। सत, चित और आनंद। सत अर्थात सत कहिए जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्य कहिए जो बिनसे नाही, जिसका विनाश नहीं होता है वो सत्य है। हम और आप क्या सत्य हैं? आप विचार कीजिए, हम आप सत्य नहीं हैं। अगर हम आप सत्य होते तो हम मरते क्यों हैं? आत्मा सनातन तत्व है, अजर है, अमर है। लेकिन ये जो शरीर है ये तो घटता है। पंचमहाभूत के शरीर पंचमहाभूत में विलीन होता है, तो ये सत्य नहीं है। सत्य कहिए जो विनाश नाही, जिसका विनाश नहीं है। किसका विनाश नहीं है? भगवान सच्चिदानंद है, प्रभु का विनाश नहीं है। तो इसीलिए हम सत्य नहीं है। चित चैतन्य सकल घट माही। चित अर्थात हम जिसके कारण जीवित है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम जिसके कारण जीवित है वो चैतन्य रूपी भगवान हमारे शरीर में आत्मा के रूप में, चेतन शक्ति के रूप में विराजित है, जिसके कारण हम ये सब क्रियाएं कर पा रहे हैं। जिस दिन वो हमारे शरीर से निकल जाएंगे तो हमारा शरीर भी जड़ हो जाएगा। तो चित्त चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद घट घट करे आनंद अर्थात हम सभी का नेचर है आनंद प्राप्ति। हम आनंद चाहते हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम आनंद चाहते हैं। क्यों आनंद चाहते हैं? आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम क्यों आनंद चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आनंद के विपरीत कोई दुख चाहता है क्या? कोई दुख नहीं चाहता है, सब आनंद चाहते हैं। क्योंकि आनंद इसीलिए हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है, इसीलिए क्योंकि हमारे भगवान आनंद कंद है और वो आनंद के सिंधु होने के कारण हम उनके अंश है। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है। तो इसीलिए भगवान के अंश होने के कारण हम प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त में हम जो भी कार्य करते हैं हम उससे आनंद ही चाहते हैं, आनंद के विपरीत दुख नहीं चाहते। तो ये आनंद, भगवान आनंद के सिंधु हैं, भगवान आनंद के स्वरूप है। सत्य कहिए जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। वो आनंद के रूप में सबके हृदय में विराजमान है।
तो इसीलिए भगवान कोई कोई मूढ़ लोग कहते हैं कि भगवान में आनंद है। अरे भगवान में आनंद नहीं है भाई, भगवान ही आनंद स्वरूप है, भगवान ही आनंद सिंधु हैं। तो इसीलिए ये हमारा सटता है। हम कहते हैं कि प्रभु में आनंद है, नहीं, प्रभु में आनंद नहीं, प्रभु ही आनंद है। जिस आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं सब आनंद का परिसमाप्ति है। हम रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला खाते हैं, एक खाया, दो खाया, सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम खाए तो हमारा पेट भर्ती हो गया। तो इसीलिए हर चीज़ का संसार में जिस चीज़ में, जिस भौतिक जगत में हम वस्तुवादी चीज़ों से आनंद ढूंढते हैं उसमें आनंद नहीं है। तो इसीलिए हमारा आनंद का परिसमाप्ति घटती है। हम जिस चीज़ों में आनंद को ढूंढते हैं उससे हमारा आनंद का पूर्ति होता है, तो कुछ क्षण बाद उसी से ही हमें दुख मिलता है। तो आप खुद विचार कीजिएगा इसके ऊपर। इसीलिए हम वास्तव अगर आनंद चाहते हैं तो भगवान में आनंद है, और हमें भगवान जब मिलेंगे तो हम आनंदमय बनेंगे। उनके कृपा से हम उनके पास रहेंगे, उनके धाम जाएंगे। जब हम जन्मा जन्मांतर चक्र से परे होंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म होते हैं, आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। इसी कारण हम जन्म होता है, हमारा मृत्यु होता है मनुष्य का, फिर वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर मरता है, फिर किसी माँ के गर्भ में आता है उल्टे टंगा हुआ, तो उसको कष्ट होता है, गर्भ में नरक यंत्रणा जैसा उसको होता है। वो प्रभु को बोलता है, प्रभु अब की बार आप मुझे कृपा करके यहाँ से निकालिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका भजन करूँगा और मैं आपके पास ही जाऊँगा। लेकिन वो आने के बाद यहाँ पर उसको माया जकड़ लेता है। तो इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है, क्योंकि भगवान आनंद है, भगवान चित्त के रूप में सबके अंदर है, और भगवान तो सत्य है, उनके अलावा तो जगत में कोई सत्य है ही नहीं, परम सत्य है। तो इसीलिए ये भगवान का स्वरूप के बारे में आज हम जाने, फिर हम जानेंगे उनका काम क्या है, उनके काम के बारे में जानेंगे, वो क्या कर सकते हैं। ये हम फिर अगले वीडियो में इसको विस्तार रूप से जानने की प्रयत्न करेंगे। राधे राधे।